मलेशिया में लॉ में थोड़ी तब्दीली आई है। अगर आपने ट्रैवल करना है किसी दूसरे कंट्री, अगर आप वर्क करते हो मलेशिया के अंदर और ट्रैवल करना है दूसरे तीसरे कंट्री, मिसाल के तौर पे आप यूरोप जाते हो, अमेरिका जाते हो, कनाडा जाते हो या थाईलैंड जाते हो, फिलिपाइन जाते हो, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे किसी भी कंट्री आप विजिट पे जाते हो, वर्क पे जाते हो। मलेशिया में आप वर्क कर रहे हो ऑलरेडी, आपने किसी दूसरे कंट्री जाना है, तो अब पहले ये चलता था कि स्टिकर वीज़ा मिलता था, मलेशिया का वर्क वीज़ा। अब स्टिकर वीज़े की बजाय इस तरह का ई वीज़ा मिलता है। अब इस तरह का जो ई वीज़ा, ये जो आपको तस्वीर के अंदर भी नज़र आ रहा है, इस ई वीज़े के ऊपर अगर आपने ट्रैवल करना है तो अब ये तब्दीली आ गई हुई है कि इसके ऊपर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपने इसके ऊपर ट्रैवल करना है तो इसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये स्टैंप्स लगी हुई हैं, ये आप देख सकते हो, स्टैंप्स लगी हुई हैं, ये वेरीफाई हुआ हुआ है, अटेस्ट हुआ हुआ है। ये मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मैंने हाइड की हुई है। तो ये मैं देखिएगा, इसी तरह का आपके पास भी वीज़ा होगा, तो इसी तरह का मगर इसको ये वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ये स्टैंप्स लगवानी पड़ेगी ये सारी। तो इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो को बनाते हुए मुझे 1 महीना लग गया, क्योंकि इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन की काफ़ी ज़रूरत थी। मैं काफ़ी भाग-दौड़ की है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी इकट्ठी की है, फिर जाके ये वीडियो आज बन रही है। रात के तकरीबन 1 बज के 43 मिनट हुआ हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अच्छा, करना ये है कि मैंने सुना था कि इसके ऊपर कि ये जी इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया से अटेस्ट करवाना पड़ेगा या वेरीफाई करवाना पड़ेगा, या आप कह लें कि स्टैंप्स करवानी पड़ेंगी, फिर उसके बाद ये एलिजिबल होगा या काबिल कबूल होगा किसी दूसरे कंट्री जाने के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं इमिग्रेशन ऑफ मलेशिया चला गया, पतालिंग जाया, वहाँ पे जाके पता चला कि यहाँ से ये काम नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ पासपोर्ट, मलेशियन पासपोर्ट का काम करते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे कहा दिया कि आप चले जाओ शाह आलम इमिग्रेशन। मैं सुबह सुबह शाह आलम इमिग्रेशन चला गया। सुबह का टाइम है, उठ के आ गया हूँ, रात को भी नहीं सोया, 2 दिन हो गया सो नहीं रहा। तो ये ढूंढ रहा था। अब मैं जबदन इमिग्रेशन मलेशिया आई है, इनके इमिग्रेशन शाह आलम में आया हुआ हूँ। तो यहाँ से कंप्लीट करता हूँ डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपको बताता हूँ। तो बस ये है कि नींद भी नहीं पूरी हुई, बस आ गया हूँ मैं। शाह आलम इमिग्रेशन फ्लोर नंबर 3 पे जाके पता चला, लाइन में खड़ा रहा। जब मेरी बारी आई तो जाके पता चला कि फ्लोर नंबर 2 पे ये पासपोर्ट, फॉरेनर पासपोर्ट और इनके इनसे रिलेटेड, वीज़े से रिलेटेड काम होता है, तो वहाँ पे चल रहा। मैं कोई आधा घंटा ढूंढता मेन ऑफिस में चला गया। जब वहाँ पे गया, जब मेरी बारी आई, फिर मैंने बताया कि इस तरह का ये मेरे पास ई वीज़ा है, तो मैं अगर किसी दूसरे कंट्री ट्रैवल करना चाहता हूँ तो क्या मुझे इसके ऊपर कुछ स्टैंपें वगैरह यहाँ से करवानी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब मैं वहाँ से चला गया, मेरी अपॉइंटमेंट थी थाईलैंड एम्बेसी के अंदर। जैसे मैं थाईलैंड एम्बेसी के अंदर गया, यही डॉक्यूमेंट उनको मैंने दिया कि ये जी मेरा डॉक्यूमेंट है, और ये मैंने बाकी डॉक्यूमेंट दिए वीज़े से रिलेटेड। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा इसके ऊपर अटेस्ट करवाना पड़ेगा या वेरीफाई करवाना पड़ेगा फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। अब यहाँ से बात ये क्लियर होगी कि जो मैंने सुना था कि मलेशिया इमिग्रेशन करेगी, मलेशिया इमिग्रेशन नहीं करेगी, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पुतराजया करेगी। उन्होंने भेज दिया जी पुतराजया चले जाओ। वहाँ से कोई 35 किलोमीटर दूर था पुतराजया। मैं पुतराजया चला गया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पुतराजया। वहाँ पे जाके पता चला, उन्होंने कहा जी दातू से स्टैंप्स करवा के लाओ। ये नोटरी पब्लिक की स्टैंप्स होती हैं, ये जी ये दातू से करवा के लाओ। दातू का नंबर और एड्रेस दे दिया। मैं दादू के पास चला गया। दादू के पास जाके वहाँ पे मैंने स्टैंप्स और ये करवा ली। वो 30 रिंगट उन्होंने चार्ज किए, उनके ये फीस थी। ये कंप्लीट होने के बाद मैं फिर आया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पुतराजया के अंदर। मैंने जाके ये डॉक्यूमेंट दिया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, मुझे पासपोर्ट वगैरह बना दिया अंदर जाने के लिए, दाखिल होने के लिए। मैं अंदर चला गया। अंदर जाके उन्होंने को मैंने ये डॉक्यूमेंट वगैरह दिया कि ये मैंने इस तरह करना है। तो उन्होंने मेरा ये डॉक्यूमेंट ये वाला ले लिया। अब लेने के बाद ये क्या प्रोसेस था कि मुझे 1 घंटे के लिए टाइम लगा था। 1 घंटे बाद उन्होंने ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया, टेस्ट कर दिया, और उसकी फ़ीस थी 20 रिंगट। 20 रिंगट वहाँ पे फ़ीस अदा कर दी। ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से कंप्लीट करके ये मैं वापस आ गया। ये छोटा सा प्रोसेस था जिसको करने के लिए तकरीबन मुझे 1 महीना लग गया। ये वहाँ जा, यहाँ जा, वहाँ जा, और ये कोई आसान नहीं था। गर्मी शदीद थी। आज मलेशिया में मैं काफ़ी देर से रह रहा हूँ, इतनी गर्मी के अंदर ट्रैवल मैंने कभी नहीं किया। तो ये कंप्लीट हो गया। ये करने के बाद अब ये आप किसी भी एम्बेसी में चले जाओ, मिसाल के तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स है थाईलैंड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपने देने ही देने हैं। साथ इस डॉक्यूमेंट को जब आपकी ये वीज़े से रिलेटेड होगा तो ये डॉक्यूमेंट दीजिएगा, तो ये आपका काबिल कबूल हो जाएगा, अटेस्ट शुदा है, तो काबिल कबूल हो जाएगा किसी दूसरे कंट्री जाने के लिए। मलेशिया में पहले जो
स्टिकर वीज़ा आया करता था, उसके अंदर ज़रूरत नहीं थी इस तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट्स की। मगर अब जब कि ये ई वीज़ा है, तो ई वीज़ा को वेरीफाई करवाना पड़ता है कि हाँ भाई मेरा वीज़ा वाकई ओरिजिनल है। इसके बाद आप किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। मगर जिन लोगों ने वापस जाना है अपने कंट्री, आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी कंट्री से हो, आपके पास ये वाला वीज़ा है, आपने वापस जाना है, तो आपको अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसी के ऊपर आप ट्रैवल कर लोगे। मगर जब अगर आपने किसी दूसरे कंट्री जाना है, तो फिर आपको ये अटेस्ट करवाना पड़ेगा। ये सिस्टम में तब्दीली आई थी, मैं चाह रहा था मैं आपको इन्फॉर्मेशन कर दूँ, ताकि किसी का और का भला हो जाए, किसी और को ये मसाइल पैदा ना हो। मिसाल के तौर पे किसी ने टिकट कराई हो 21 तारीख की और वो 18 को वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो उसे पता हो 19 को वीज़ा मिल जाना है। जब ये मसला आ जाएगा तो उसका वीज़ा भी गया और वो जो उसकी टिकट भी गई। तो ये चीज़ है कि आप सफ़र करने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो। तो ये वीडियो थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, आपको अपडेट्स थी, आपको देना चाह रहा था। जिसको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियोज़ को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, मैंने जिसको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जिनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम को हैंडल कोई और बंदा कर रहा है। जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।